हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हैं जी? सब ठीक है, बढ़िया है। तो आज हमारे पास अक्सा क्या देखने के लिए? आज हमारे पास है बेस्ट बाइक अंडर 1 लाख हीरो एक्सट्रीम 125 आर फर्स्ट राइड। अच्छा, मतलब बेस्ट बाइक्स जो अंडर 1 लाख की हैं इंडिया में। इंडिया के अंदर है। हमारे इधर अंडर 1 लाख में आई थिंक आजकल कोई भी बाइक चाइना की बाइक मिलती है, लेकिन वो इतनी नाकस होती है कि हम उसको बाइक नहीं, उसको साइकिल कह सकते हैं। बिल्कुल। तो चले, हमारे तो जो CD70 वो भी आई थिंक 1.5 लाख तो अब मैंने लेनी है। मैंने लेनी है बाइक। यस, बाइक में स्कूटी लो। स्कूटी नहीं, बाइक सही है। बाइक चलाओगी? स्कूटी ज्यादा लड़कियों को बाइक सूट राइडर करती है बनेगी, वैसे। बाइक लड़कियों को वैसे स्कूटी ज्यादा अच्छी लगती है। चलो देखोगे स्कूटी ये बाइक चले, नहीं स्कूटी ठीक रहेगी। ओके, तो चलें गाइस, आज हम देखते हैं जी बेस्ट बाइक अंडर 1 लाख। तो स्टार्ट करें जी आज का वीडियो। तो चलें जी, शुरू करते हैं। एक मिनट जरा ये ले। हीरो ने आज एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी मोटरसाइकिल्स और जो अपने स्कूटर्स हैं वो दिखाए हैं। बट दो जो मोटरसाइकिल्स हैं, एक है मैवरिक 440 जो कि उनकी फ्लैगशिप मोटरसाइकिल है, उसको दिखाया जो कि X440 से अपना इंजन और चैसी शेयर करती है। बट आई लाइक दिस वन बेटर, जो कि एक 125 सीसी की मोटरसाइकिल है। इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग, टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, दिस इज इन फैक्ट बेटर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। नमस्कार, खमगणी देवी सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एस इन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द हीरो एक्सट्रीम 125। अगर ये सीसी की मोटरसाइकिल्स बनाता है, बट इसका जो इंजन है दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट, एकदम ब्रांड न्यू इंजन है, जिसे कि नाम दिया गया स्प्रिंट, और उसका फुल फॉर्म भी है। स्प्रिंट का मतलब होता है वैसे तेज दौड़ना, स्प्रिंट लगाना, 0 to 100 स्प्रिंट जो होता है। बट 0 to 100 वगैरह की बात चलाने के बाद में करेंगे। बट पॉइंट ये है, स्प्रिंट का फुल फॉर्म क्या है? स्मूथ पावर, रिफाइनमेंट एंड इंस्टेंट टॉर्क, ये इन्होंने बोला है। दैट मीन्स ज्यादा प्रीमियम पोजीशन करने की कोशिश की है। रिस्पॉन्स वाइज 0 to 60 5.9 सेकंड के आसपास करता है, विच मेक्स इट वन ऑफ द फास्टेस्ट। और रिफाइनमेंट को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया है? बेसिकली एक बैलेंसर शाफ्ट आपको दिया है विद अ साइलेंट कैम चेन, जो कि ओवरऑल रिफाइनमेंट को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। और पर आउटपुट फिगर्स क्या है? देखिए, कंफ्यूजन है। जो प्रेस रिलीज हमारे साथ शेयर की है उसमें 11.7 bhp लिखा है। जो प्रेजेंटेशन में दिखाया था वो 11.5 PS दिखाया था। अगर 11.5 PS है दैट मींस 11 bhp के आसपास होगी। बट जो बोर्ड लगा रखा है उसमें 10.7 bhp दिया गया है। अब एग्जैक्ट जो मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दूंगा, नहीं है तो कंफ्यूजन मेरे जैसे आपको भी होगा। फिर टॉर्क जो है वो 10.6 Nm की है। ऑल्सो डिजाइन वाइज ये लग रहा है कि गाड़ी जो है थोड़ी फास्ट है, मतलब शार्प एंगल्स, शार्प एजेस जो हम यूजुअली थोड़ी स्पोर्टी मोटरसाइकिल या स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स में देखते हैं, वैसे वाले एंगल्स दिए गए हैं। ये एक्सटेंशंस जो देख रहे हो आप, ये अलग नजर आ रहे हैं। टैंक जो है वो ज्यादा स्लीक नजर आ रहा है। ऐसा एरोडायनामिक प्रॉपर डिजाइन दिया गया है आपको। इनफैक्ट फुल LED हेडलैम्प है, LED ब्लिंकर्स है, LED टेल लैंप है, सब कुछ आपको वैसा सेटअप दिया है। मोनोशॉक दिया है बाय द वे इसके अंदर। सस्पेंशन देख रहे हो, मोनोशॉक सस्पेंशन दिया है, जो कि इनकी फ्लैगशिप मैवरिक में भी नहीं आता है। उसमें डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स आते हैं। 37 mm का डायमीटर का आपको फ्रंट सस्पेंशन मिलता है, विच इज द वाइडेस्ट इन टर्म्स ऑफ डायमीटर अपने सेगमेंट में, और शोवा के साथ में बनाया है। व्हेन शोवा कम्स ऑन बोर्ड दैट मींस सस्पेंशन की ट्यूनिंग थोड़ी स्पोर्टी तरीके से होगी, और उसी तरीके का स्टैंस भी देने की कोशिश की है। मैं बैठ के दिखाता हूं, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ स्टैंस आपका आएगा, जो यूजुअली आप यामाहा R15 और इन सब मोटरसाइकिल्स में देखते हो। 125 के साथ में उस सेगमेंट में करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रेडर जो है वो बहुत अच्छा कर रही है। तो रेडर को अगर राइड करना है तो आपको कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। इनफैक्ट सीट्स भी जो है वो स्प्लिट सीट आपको दी है। एक जो है मतलब पिलियन वाली है, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे बैठेगा ऐसी वाली मोटरसाइकिल्स में, और जो राइडर है उसके लिए ठीक ठाक वाइड आपको मिल रही है। और सेगमेंट का सबसे वाइडेस्ट टायर आपको इस गाड़ी के साथ में मिलता है, 120/80 सेक्शन का है।
ऑफ कोर्स 17 इंच ही है बट वाइड है काफी, तो थोड़ा स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की है। फिर आपको पीछे नजर आ रहा होगा, पीछे ड्रम ब्रेक से दिए गए हैं, डिस्क ब्रेक नहीं दिया है क्योंकि 125 सीसी की मोटरसाइकिल है तो सिंगल चैनल एबीएस दिया गया है। फ्रंट वाला जो टायर है ऑफ कोर्स उसको थोड़ा छोटा रखा गया है, 90 सेक्शन का है, हालांकि 17 इंच ही है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी आपको दिया गया है जो कि ठीक ठाक बड़ी है, 260 mm की आई थिंक इसकी डिस्क ब्रेक है। ऑल्सो अलॉय व्हील्स आपको नजर आ रहे हैं, ट्यूबलेस टायर्स आपको मिल जाते हैं, ये टॉप एंड वेरिएंट की बात है। अब देखिए स्टैंडर्ड जो वेरिएंट है उसमें आपको एबीएस नहीं मिलेगा, और 125 सीसी तक की अगर आपकी मोटरसाइकिल है तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग दोगे, मतलब एक ब्रेक दबाओगे तो दोनों दब जाते हैं, वो ब्रेकिंग मिलेगी। बट अच्छी बात है इसका जो ऊपर वाला वेरिएंट है उसमें आपको सिंगल चैनल एबीएस तो मिल जाता है, जो कि सेगमेंट में मतलब जिस हिसाब से प्राइस किया गया है उस हिसाब से सिंगल चैनल एबीएस देना भी अच्छी बात है। ऑलराइट, तो मैंने इस गाड़ी के 10 चक्कर CIT के ट्रैक पे लगाए हैं, सो इट्स नॉट एन एक्सटेंसिव सॉर्ट ऑफ अ रोड टेस्ट, पर कुछ चीज़ें जो डेफिनेटली क्लियर होती है इस गाड़ी को चलाने के बाद वो ये कि फॉर 125 सीसी इट्स गॉट द पंच, इट हैज़ द लो एंड पावर एज वेल, क्योंकि आप 125 सीसी सेगमेंट में जब जा रहे हो जो कि लगभग 1 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस वाली गाड़ी है, तो उसमें आपको वो बाइक चाहिए जो आपके बहुत सारे काम कर दे। से फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो राइड इट इन अ सिटी, कंफर्टेबल है या नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड या कमिटेड आपकी पोजीशन नहीं है, बट इफ यू वांट टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ फन ऑन एन ओपन रोड यू कैन डू दैट एज वेल। तो ज़्यादा कमिटेड पोजीशन ना हो कि आप रिलैक्स भी कभी कभी चलाना चाहते हो, यू कैन डू दैट। ऑल्सो जो ट्रैक्टेबिलिटी है मोटरसाइकिल की वो एक्चुअली बहुत अच्छी है। मैं इसको लिटरली 4th गियर में ऑलमोस्ट 18-20 चला रहा था, विच इज़ फिनोमिनल, क्योंकि जब आप स्टॉप एंड गैप सिचुएशन में होते हो, जब आपको शहर में गाड़ी चलानी है, तो उस वक्त आपको एक मोटरसाइकिल चाहिए जो कि आप ज़्यादा गियर चेंजेस आपसे ना मांगे। तो लो एंड टॉर्क एक्चुअली इन्होंने अच्छा किया है। ऑल्सो व्हेन यू स्टार्ट पुशिंग इट टेल अबाउट 100 कंफर्टेबल आप बोल सकते हो, ऑल्दो स्वीट जो एक फिगर है वो 90 kmph 90-95 kmph के आसपास है, जहां पर ज़्यादा बजिंग नहीं होती है, कहीं पर भी आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होंगे। बट व्हेन यू स्टार्ट पुशिंग इट से 6000 आरपीएम के आसपास अगर आप चले गए हो तो उस वक्त आपको प्रॉपर वाइब्रेशंस जो हैं वो फील होने लग जाते हैं इस मोटरसाइकिल में। उसके ऊपर अगर आप जाने की कोशिश करते हो ऑफकोर्स से 6000 से 7000 जाओगे, 8000 जाओगे आप, तो 8000 आरपीएम के आसपास ऑफकोर्स यू कैन फील एवरीथिंग, क्योंकि रेड लाइन ही जो है वो 9000 के आसपास हो जाती है। सो बेटर यू कीप इट बिलो 6000 आरपीएम, राइड इट टिल 90-95 kmph, उससे ऊपर जाने की कोशिश मत करना, वरना ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी नहीं चला पाओगे, बट इफ यू लाइक द फील ऑफ दैट वाइब्रेशन तो अलग बात है, बट अगर रिलैक्स चलानी है सो जस्ट कीप इट बिलो दैट। कंफर्टेबल पोजीशन है, हालांकि पिलियन अगर पीछे बैठेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा, हालांकि ग्रैब हैंडल्स वगैरह सब चीज़ आपको दी गई है, बट एज अ राइडर अगर आप अकेले चलाते हो देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ब्रेकिंग जो है, ऑल्दो आपके पास में ऑफकोर्स सिंगल चैनल एबीएस है, एक सिंगल डिस्क आपके पास में दी गई है, पीछे की साइड में ड्रम ब्रेक्स आपको दिए गए हैं, फ्रंट में डिस्क ब्रेक दी गई है, बट जब फ्रंट ब्रेक्स, क्योंकि मोस्टली जब आप ट्रैक पे चलाते हो तो फ्रंट डिस्क आप बहुत ज़्यादा यूज करते हो, फ्रंट ब्रेक्स आप बहुत ज़्यादा यूज करते हो, एंड दे वर्क फिनोमिनली वेल। तो ब्रेकिंग टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मैं जब अगर गलती से 80, 85, 90 पे एकदम से अगर मैं ब्रेक लगा रहा हूं तो जो एबीएस का इंट्रूजन है वो अननेसेसरी नहीं है। अगर मेरे को सिंपल एक हल्का सा ब्रेक करना फिर निकलना है तो वो बहुत ही कंफर्टेबल ट्रांजिशन होता है, तो वो चीज डेफिनेटली इस मोटरसाइकिल में अच्छी है। ऑल्सो टर्न्स पे आप देखिए, there was a time when Hero used to make just the commuter motorcycle. They still make commuter motorcycles. Hero Splendor दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है और पैशन और ये सब मोटरसाइकिल्स बनाते हैं, बट एक मोटरसाइकिल जो थोड़े यंग ऑडियंसेस को टारगेट करती है वो ये कि थोड़े कॉर्नर्स हो, थोड़े शार्प टर्न्स हो, तो फ्लिकेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो चीज इस मोटरसाइकिल के साथ में इन्होंने अचीव की है। विद दिस प्राइस रेंज आई थिंक दे हैव डन अ जस्टिस टू व्हाट दे हैव ऑफर्ड। ट्रैक्टेबिलिटी की बात तो मैंने कर ली, बट एक दिक्कत जो आपको कोई लगती है वो ये, फर्स्ट गियर एकदम से नहीं लगता है, मतलब आप हर बार मिस करोगे कुछ का कुछ, कई बार लग जाएगा कई बार नहीं लगेगा, तो वो जो है वो थोड़ा सा और रिफाइंड होना चाहिए था गियर बॉक्स स्पेसिफिकली। और एग्जॉस्ट भी जो है शायद मैंने आपको सुनाया नहीं होगा, लेट मी रेव इट। ऑफ कोर्स यहाँ पे टीवीएस थोड़ा सा बेटर करता है, क्योंकि टीवीएस जब भी अपनी 125 सीसी की बाइक निकाले या 100 सीसी की बाइक निकाले, एग्जॉस्ट थोड़ा बेसी थम्पी होता है।
इसका जो साउंड है दिस इज क्लोजर टू R15 क्योंकि वो चीखता ज्यादा है, क्योंकि हाई रेविंग इंजन है, फ्री रेविंग इंजन है, बट आई थिंक पीपल विल स्टिल लाइक इट क्योंकि जब आप तेज चला रहे हो तो उस तरीके की साउंड कई लोगों को पसंद आती है। ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो एक्चुअली काफी अच्छा है इसका। इनफैक्ट जो इनका फ्लैगशिप इन्होंने निकाला है अभी मैवरिक 400, उससे बेटर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उससे बेटर इसका हार्डवेयर है। सस्पेंशन से जहां तक बात है, देखिए ऑनेस्टली मैंने ट्रैक पे चलाई है, आई कांट कमेंट ऑन दिस। हालांकि शोवा ने बनाए हैं सस्पेंशंस और यूजुअली दे मेक सम रियली गुड सस्पेंशंस, पर असली चैलेंज तब पता पड़ेगा हमें जब आप शहर में एक्चुअली चला रहे हो या गड्ढों में आप एक्चुअली चला रहे हो, बट यहाँ पर मौका मुझे मिला नहीं है। इट वाज जस्ट अ ट्रैक राइड सॉर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस, और उस हिसाब से जो यंग ऑडियंसेस को चाहिए वो सब कुछ ये केटर कर रही है एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो ये कुछ है इस गाड़ी के बारे में। आई थिंक एक स्वीट स्पॉट है प्राइसिंग के मामले में भी और हर चीज के मामले में। इट्स द परफेक्ट कॉम्बिनेशन इस प्राइस रेंज में जो कि यंग ऑडियंसेस को मेरे हिसाब से अट्रैक्ट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया बाइक। और अच्छा देखेंगे 125 सीसी है और रीजनेबल प्राइस और एक ऐसी स्पोर्टी बाइक, मतलब लग आपको कि स्पोर्टी है, हमारे इधर इसको स्पोर्टी बोलेंगे कि मतलब अब यार अब सोचो कि हमारे इधर ये बाइक होगी हो अगर तो कितने की होगी? कम से कम 7-8 लाख की, मिनिमम 7-8 लाख की होगी, मिनिमम 7-8 लाख, 5-6 लाख तो कहीं नहीं ना गया। इसको मैं कंपेयर करता हूँ अगर YBR के साथ, क्योंकि इसकी जो शेप थी ना वो कुछ वैसी ही लग रही थी यामा जो YBR है, तो उसके साथ अगर इसको देखें तो उसकी प्राइस भी 4.5-5 लाख है पाकिस्तान में। बिल्कुल। वो भी 125 है, ये भी 125 है। प्राइस क्यों है बाइक्स की? एक्चुअली मेड इन इंडिया है ये हीरो कंपनी जो है, ये मेड इन इंडिया है। TVS बहुत सारी इंडिया में कंपनीज हैं जो बाइक मैन्युफैक्चर करती हैं, मतलब गाड़ियां तो वो ट्रेन्स, एरोप्लेन्स तो बहुत हर चीज वो खुद कर रहे हैं ना। और हमारे इधर ये है कि टोटली चाइना के हैंड ओवर कर दिया ना, कि चाइना ने आके गंद डाल दिया। और चाइना वो कंपनीज बाहर की क्या कर रही हैं, वो क्यों बेनिफिट देंगी, वो आपको बेनिफिट क्यों देंगी? अगर वो देंगी भी तो हमारी जो सरकार है वो ऐसी है इतनी, मतलब कि वो कहेगी भाई पहले हमें टैक्स दो, हमें माल देते जाओ, अवाम को जो मर्जी कबाड़ बेचते जाओ। बिल्कुल ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट का जो इंस्टेंस है वो यही है कि आप भाई हमें जो मर्जी माल लगाओ, गवर्नमेंट को आप जो मर्जी बेचो, कोई नहीं पूछेगा। अच्छा हमारे इधर जो है ना ज्यादातर पट्टी चेंज होती है, सिर्फ कुछ भी नहीं होता यार, वही 1980-90 वाले जो मॉडल है ना वही थक गई हैं। अब तो आंखें तरस गई हैं कि सड़कों के ऊपर ऐसी बाइक्स दौड़ें, डिफरेंट किस्म की बाइक्स हों, मतलब। बट हमने एक मॉल में, मुल्तान मॉल में जो बाइक्स देखी थी इस्लामाबाद में हाँ, वो BMW थी, वो बहुत हैवी बाइक्स थी और वो सबकी प्राइस जो मिनिमम थी 1 करोड़ थी। वही मैं प्राइस सुन के है कि कोई ले ही नहीं सकता। नहीं, लेने वाले लेते हैं, लेकिन सोचो कि वो कौन सी फैमिलीज लेंगी कि जो बहुत हाई मतलब फैमिलीज हैं वो ये अफोर्ड कर सकती हैं 1 करोड़ की मतलब बाइक। अच्छा वही बाइक अगर इंडिया में हो, इंडिया में होगी तो वो मैक्सिमम जो है 15 लाख की होगी, 10 लाख की होगी, 15 से 20 के बीच में होगी, इससे ऊपर नहीं होती है। और हमारे इधर 1 करोड़ और टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, हर चीज में तो टैक्स है ना, बहुत ज्यादा टैक्सेस हैं। अब आप ये देख लो कि आजाद कश्मीर अगर हम जाते हैं तो उधर क्या है, उधर टैक्स नहीं है। अभी हम राइड में गए थे तो हमें जो वहां पर मर्सिडीज BMW गाड़ी थी वो 8-10 लाख की मिलती थी। अगर वही गाड़ी हम इधर सिंध, पंजाब, KP के कहीं भी चलाएंगे तो वो हमें 1 करोड़ से ऊपर मिलेगी। उधर टैक्स फ्री है ना? हाँ, उधर टैक्स फ्री किया हुआ है उनको, मतलब उधर टैक्स नहीं है उनके ऊपर। अच्छा, उधर से इधर आएगी तो वो होगा टैक्स पे करना पड़ेगा, इसलिए तो ये चीज है कि टैक्स। अब इस बात करने का जो ताल्लुक है वो ये देखो कि टैक्स कितना हैवी है यार। अगर 10 लाख की गाड़ी है तो उसको मतलब इन्होंने 70-80 लाख मतलब 40-50 लाख कस्टमर टैक्स डाल दिया। मतलब अगर ऐसी बाइक पाकिस्तान में भी मिले 2 लाख की मिल गए तो हर बंदा लेगा, हर बंदा लेगा। 1.5 लाख की अगर 70 ले रहे हैं तो ये तो उससे 2000 गुना अच्छी बाइक है। तो चलें जी, बाकी ये था आज का वीडियो गाइस। आपके पास कौन सी बाइक है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए बहुत सारा ख्याल।